हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पुराने पेपर हल करवाए जाएंगे। तो आज पहले वीडियो के साथ हम कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहला ऑप्शन है मोटर। मोटर क्या करती है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद है बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बैटरी। ये RAS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, ये इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी व्याख्या है जो पहले हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? यानी अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगाया जा चुका है? तो ऑप्शन है 2, 6, 4 और 7। तो सही आंसर 4 बार। RAS 2013 में पूछा गया प्रश्न, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब? पहला 1967 1967 के अंदर, उसके बाद 1977 1977 में, और उसके बाद 1980 1980 और 1992 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसको याद रखने का आसान तरीका 1967, उसके बाद 80, उसके बाद 77, 80 और 92। ये देखिए 10 डिजिट है जो हमारे मोबाइल नंबर की होती है। तो 1967, 1977, 1980 और 1992। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस स्थिति में, या किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या सरकार नहीं बन पाती, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी व्याख्या है कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो यहाँ पे 1968 है। कुछ जो बुक्स है जिनमें पुराने पेपर्स हल करवाए गए हैं, उनमें जो व्याख्या दी है वहाँ पे 1968 दे रखा है, लेकिन ये 1967 है। शुरू हुआ था 1967 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। RAS 2013 में पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित रोगों में से ऐसा कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन है टाइफाइड, हेपेटाइटिस B, पीलिया और हैजा। तो इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B है वो एक वायरस है, हेपा DNA नाम से एक वायरस है, हेपा DNA नाम का एक वायरस है। इसकी वजह से होता है, और इसके जो सिम्टम्स है या इसके जो लक्षण है, इस रोग में क्या होता है कि लिवर में सूजन व जलन पैदा हो जाती है, कि लिवर में स्वेलिंग आ जाती है और जलन पैदा करता है। उसके बाद जो पीलिया है वो एक यकृत रोग है, और जो हैजा है वो एक विफीरियो कोलेरा नामक जीवाणु है जिसके कारण होता है, और हैजा का वाहक है वो मक्खियाँ है। नेक्स्ट,
किस देश में शिक्षक दिवस को हरिगुरु कहा जाता है? शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन 5 सितंबर को है। तो इस दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। तो किस देश में इसे हरिगुरु कहा जाता है? सही आंसर है मलेशिया। RAS 2013 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों में से गुजरती है। तो उन राज्यों की संख्या 8 है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन 8 राज्यों में से किसी भी राज्य के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्यों? क्योंकि जब इनमें से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे ये हमारा राजस्थान है, कर्क रेखा गुजरती है, तो इनका कुछ हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और कुछ हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जैसे राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, लेकिन पूरा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। झारखंड, इसमें से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। त्रिपुरा, ये भी कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। एक बार चौथा ऑप्शन देखते हैं, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन बचा मणिपुर ऐसा स्टेट है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, ये इस पर्सन के बारे में थोड़ी सी व्याख्या है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वो राज्य जहाँ से गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? पटवारी 2016 प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सही जवाब शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और हम जियोग्राफी में जो राजस्थान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे उत्तर पश्चिमी जो विशाल मैदान है, जो मरुस्थल है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो भी हम यही पढ़ते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर है? जो उत्तरी पश्चिमी मैदान है वो लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 61.11 भूभाग पर फैला हुआ है। तो नेक्स्ट पर्सन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? पटवारी 2016 प्री में पूछा गया था ये प्रश्न भी कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो सही ऑप्शन बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। थोड़ी सी बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। सबसे पहले तो इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बिजोलिया शिलालेख के या बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कौन है? तो गुणभद्र। उसके बाद बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर और अजमेर के चौहान हैं, कई बुक्स में चौहान और ये शब्द भी मिलता है, चहमान, एक ही बात है, ब्रैकेट में चौहान लिखा हुआ भी मिलेगा।
सांबर और जो अजमेर के चौहान है उनके मूल पुरुष वासुदेव को माना जाता है कि चौहान या चाहमान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी, और जिन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये बातें बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलती है, और जब बिजोलिया शिलालेख के बारे में हम पढ़ेंगे तब थोड़ा आपको विस्तार में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? ये प्रश्न भी पटवारी 2016 में पूछा गया था। चिड़ावा के गांधी तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय से मतलब है कि राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसका कार्यकाल कहां से लेके कहां तक था? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1952 से 1957, दूसरा 1951 से 1956, तीसरा 1954 से 1959 और चौथा ऑप्शन है 1953 से 1958। तो सही आंसर ए 1952 से 1957 तक प्रथम विधानसभा का कार्यकाल रहा। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्रथम जो विधानसभा थी उसके चुनाव कब हुए थे? जनवरी 1952। जनवरी में भी 4 से लेके और 24 तक हुए थे। 4 जनवरी से शुरू हुए थे और 24 जनवरी तक चुनाव हुए थे, और उसके बाद फरवरी 1952 में सरकार बनी थी, और जो विधानसभा की प्रथम मीटिंग है वो 29 मार्च 1952 को हुई थी। जो सवाई मानसिंह टाउन हॉल है वहाँ हुई थी पहली बैठक 29 मार्च 1952 में। और जो पहली विधानसभा थी उसमें सदस्य संख्या यानी कि जो विधायक थे उनकी संख्या कितनी थी? 160। अभी वर्तमान में कितनी है? 200। ये परिसीमन हुआ था 1977 में। उसके बाद जो विधायक या विधानसभा सदस्य संख्या है उसको 200 कर दिया गया था। प्रथम विधानसभा में 160 थी। और एक महत्वपूर्ण बात कि पहली विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। और जो यशोदा देवी है ये जो पहली विधानसभा थी उसी में ही विधायक बन गए थे। लेकिन ये जो 1952 में इलेक्शन हुए थे पहली बार, तब चुनाव जीतकर नहीं आए थे विधानसभा में। 1953 में जब उपचुनाव हुए थे, कहाँ? बांसवाड़ा में। 1953 में उपचुनाव हुए थे बांसवाड़ा में, तो वहां से विधायक बने थे यशोदा देवी, जो राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।